आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लोग मेडिकल में एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एंट्री टेस्ट क्योंकि आने वाला है और एफएससी के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, वो तो बाय चांस कोरोना की वजह से थोड़े से डिले हो गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो एंट्री टेस्ट आपको देना है। चाहे 2-4 महीने लेट हो जाएगा एग्ज़ाम्स का पैटर्न, लेकिन आपको देना है। तो उसके लिए आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जज्बा आपके अंदर है, मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। अगर जज्बा होगा तो आप लोग टाइम पे पढ़ेंगे, टाइम से उठेंगे, टाइम पे खाना खाएंगे, अपनी किताबों को वक्त देंगे, सेल फ़ोन में या फिर कार्टून्स देख के या इधर उधर की मूवीज़ देख कर आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप सो। और दूसरा ये है कि कुछ लोग ये बात करते हैं कि मेहनत से ज़्यादा ज़हानत अहमियत का हामिल है, ज़हानत का अहम होना ज़रूरी है। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं जो कि अपने इंटेलिजेंस के बेस पे मेडिकल में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर एक इंसान सिर्फ इंटेलिजेंट है और उसने मेहनत नहीं की, उसने अपनी किताबें नहीं पढ़ी, तो वो अपनी किस बेस पे अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेगा। जिसको ये नहीं पता कि फ़िज़िक्स में या केमिस्ट्री में ये एक सिनेरियो है, ये एक न्यूमेरिकल है, और उसने आज तक नहीं सॉल्व किया सिर्फ इस बेस पे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं एग्ज़ाम में सॉल्व कर लूँगा। जिसको कुछ आइडिया ही नहीं है तो वो उसमें इंटेलिजेंस मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए मददगार साबित होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको मेहनत करनी है। मेहनत के साथ, हाँ, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आप चीज़ें बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, आपको याद रह जाती हैं, वो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन मेहनत हर हाल में करनी ही करनी है। कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए इंसान के पास कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत हर जगह आपको करनी है, फिर ही आप कोई टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना सिर्फ मेडिकल, अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, आपने कुछ और बनना है, आप लॉयर बनना चाहते हैं, या इसके अलावा अगर आप कोई भी और फील्ड चूज़ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड चूज़ किया है, अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप समझ लें कि आपने कुछ नहीं किया, आप वो भी नहीं अचीव कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं, जो अहम चीज़ है वो है दुआ। अगर तो आप मेहनत भी कर रहे हैं, जज्बा भी आप में है, आपने टारगेट भी अपना फिक्स कर लिया है, टाइम से सो रहे हैं, उठ रहे हैं, तो एक चीज़ और भी अपनी लाइफ में ऐड कर लें, वो दुआ है। दुआ करें बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला से मांगें और रो रो कर मांगें। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो दुआ से अचीव ना हो सकती हो। ठीक है, ये तो कुरान पाक में भी इसका बहुत ज़्यादा बताया गया है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे, और दुआ सिखाई गई है बाकायदा। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि आप तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें, तहज्जुद में उठ जाया करें, तहज्जुद मांगा करें। रात के आखिरी पहर में तो कोई भी ऐसी दुआ नहीं है जो अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। वो तो खुद कहते हैं कि मैं इस टाइम बैठा हूँ, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूँ। तो कोशिश करें तहज्जुद का भी आप लोग अपनी रूटीन बनाएं, नमाज 5 वक्त की पढ़ें, और सबसे बढ़कर जो है ना सिर्फ खुद दुआ करें बल्कि बड़ों की दुआएं भी लें। पेरेंट्स की दुआ बहुत अहमियत रखती है, और इसके अलावा अगर आपके टीचर्स हैं, आप उनसे बहुत अच्छी, आप उनके सामने ओबीडियंट रहें, उनसे दुआएं लें। ठीक है, बुज़ुर्गों की दुआएं इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब मैं एफएससी में थी तो तब मैं ये शेर पढ़ा करती थी, और ये शेर मैंने याद किया था तब, 2 पल में किस्मत को बदल सकता है इंसान, जो इंसान को बदल दे वो किस्मत नहीं होती। अपनी किस्मत पे रोता है वो शख्स जिसको सजदों में रोने की आदत नहीं होती। तो आदत बना लें सजदों में रोने की, मांगने की। कुछ भी अचीव करना है, दुआ तो लाजमी एक इम्पॉर्टेंट रुकन है, दुआ ना, हर चीज़ के लिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं भी मिल रही तो वो तकदीर में लिख दी जाती है दुआ की बदौलत। और उसके बाद सबसे एंड पे मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आपने ये सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं, फिर भी आपको नहीं मिल रहा, आप गोल अपना अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट और सबसे एंड में लक होती है।
मैं सबसे एंड पे ही लक को रखती हूँ कि लक आपकी सबसे एंड पे आती है कि हाँ किस्मत में नहीं था इसलिए नहीं हुआ कुछ जी, इसलिए नहीं दाखिला हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं यार मेरी तो किस्मत में नहीं है, तो आप यार मेहनत की आपने क्या आपने अपना जितना आप में पोटेंशियल था आपने लगाया उसके ऊपर? अगर ये सब करने के बाद नहीं हुआ तो फिर आप कहें कि हाँ यार किस्मत थी, नहीं हुआ, तो उसके फिर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप ऑल्टरनेट बहुत सारे ढूंढ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी ऑल्टरनेट्स भी क्या होते हैं। अगर आपका दाखिला नहीं हो रहा तो आप इसके अलावा कौन सा फील्ड चूज़ कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगी। हमारे एक सर कहा करते थे इंग्लिश के सर ने हमें कहा था कि बेटा इतनी मेहनत करें आप लोग, इतनी मेहनत करें कि जब आप लोग एग्ज़ाम पेपर में जाएं तो आप लोग अपने कॉलर को यूं पकड़ें और पूछें अपने आप से कि अपने ज़मीर से पूछें कि कोई कसर तो नहीं छोड़ कर आया मैं मेहनत के लिए, कहीं कोई कमी तो नहीं छोड़ आया, ये छोड़ के आई कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई मुझ में। क्या आपको कोई ऐसा मोमेंट याद आ रहा है कि आपने सोचा हो कि यार काश वो जो मैंने टाइम वेस्ट किया था उस टाइम में भी मैं पढ़ लेता? इतनी मेहनत करें आप, ठीक है। इंशाल्लाह कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और हमें भी कामयाब करे और आप सबकी दिली मुरादें पूरी करे और मेरी भी पूरी करे, हम सब की पूरी करे, आमीन। ये था मेरा छोटा सा आज का वीडियो का ट्यूटोरियल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।